एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज के वीडियो की शुरुआत जो है अर्ली मॉर्निंग से हो रही है, मतलब ज़्यादा सुबह से भी नहीं हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग सुबह के कामों से ही। और यहाँ पर बस मैं अपना ब्रश वगैरह कर ले रही हूँ। टाइम वैसे जो है अच्छा खासा हो चुका है, सुबह के ना 7 बज चुके हैं और उठी हुई तो मैं काफ़ी देर से हूँ, लेकिन व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अभी से ही की है। और यहाँ पर जो है अभी मैं जाऊँगी सीधा किचन में, तो मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी, जो कि ना इसके बिना बिल्कुल अधूरा लगता है। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। तो मैं यहाँ पर जो है 1 गिलास पानी करूँगी। तो अभी यहाँ पर जो गैस पर दूध रखा हुआ था वो भी मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। तो जैसे रात में बॉईल करती हूँ ना उसको, मतलब रात के जो है किचन के सारे काम निपटा कर फिर जो है सुबह में ही मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा जग में पानी भी नहीं था, तो अभी ही मैंने चलाई है मोटर, तो पानी भर करके रखूँगी। बस इसी में भरा था, मैंने सोचा कि बाद में भर लेंगे। तो वही मैं देख रही थी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे स्टार्टिंग में मोटर का पानी चलता है तो गंदा भी आता है, तो वो मैं देख रही थी कि गंदा तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना बाल्टी में भी पानी नहीं था, कल मैंने भरा नहीं था। मतलब कभी कभी जो है माइंड से स्किप हो जाता है, याद नहीं रहता है। जब काम निपट जाते हैं ना तो फिर ये लगता है कि चलो निपट गया काम, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है फिर रहता है कि हाँ ये काम करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने पानी भरा पहले तो जग में, उसके बाद मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। और हल्का सा गुनगुना सा ही पानी मैं लेती हूँ, ज़्यादा गर्म उससे नहीं पिया जाता है। और बिल्कुल हल्का गुनगुना भी नहीं करती हूँ, ठीक सा करती हूँ, मतलब पीने लायक। तो यहाँ पर मैं हाथ जो है ना अपने गर्म कर ले रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। सुबह में उठ करके तो टैंक का पानी इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। दिन में अगर काम करते रहते हैं ना तो इतना ठंडा नहीं लगता, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ठंडा लगता है कि हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बर्फ़ में हाथ जो है डाल करके आई हो। बल्कि फ्रिज में भी जो है ना, फ्रिज को भी खोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस टाइम पर मैं अपना फ्रिज बंद कर देती हूँ, बाद में मैं उसको खोल देती हूँ, क्योंकि रात भर खुला रहता है। और फिर जो है ना, जैसे अगर पहला दूध या कुछ भी चीज़ें रखी रहती है तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, बर्फ़ जैसा जो है हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपना गर्म पानी ले लिया था, इसको मैं पीऊँगी अभी थोड़ा देर जो है खड़े हो करके। मतलब वैसे मैं बैठ करके पीती हूँ इस पानी को। तो अभी तो मैं खड़ी हो गई थी किचन में ही और फिर मैं गई थी बाहर, तो बाहर बैठ करके मैंने अपना पानी पिया आराम से। और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर दूँगी अपनी नाश्ते की। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी आलू बॉईल करने के लिए। हस्बैंड को भी आज जाना था कहीं पर, तो मेरा ये था कि सुबह के काम जो रहते हैं तो जैसे डेली में हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक, तो इससे पहले मैं फ्री हो जाऊँ हस्बैंड के जाने तक। क्योंकि फिर मुझे जाना था नीचे शॉप में भी, तो फिर जो है दोनों जगह देखना होता है अगर हस्बैंड नहीं होते हैं यहाँ पर। अभी जो है ना, मतलब उठ कर के ये रहता है कि घर के कामों के साथ साथ जो है नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। अगर ये रहता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर इतना नहीं होता है, जैसे घर के काम आराम से निपटा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घर के कामों के अलावा जो है और भी कोई काम रहता है तो फिर टाइम से करना पड़ता है। चाहे 1-2 काम जो है छूट जाए, लेकिन नीचे का काम नहीं छूटता है। तो मेरा ये था कि मैं अपने मतलब जो है ना घर के सारे काम निपटा लूँ टाइम से, और नाश्ता भी जो है टाइम से हो जाए, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे 8:30 बजे तक जाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना झाड़ू अभी बाद में लगानी शुरू करी थी। आलू मैंने रख दिए थे बॉईल करने के लिए, उनको धुल करके। जैसे मिट्टी लगी हुई रहती है धो करके तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन जब इस्तेमाल होते हैं तभी ही धुलते हैं, उसके बाद इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने जो है धुल करके उनको चढ़ा दिया था गैस पर। और अभी मैंने यहाँ पर जो है पूरे घर में अपने जो है झाड़ू लगा ली थी। और अभी मैं दिखा रही थी आपको यहाँ पर बाहर का मौसम, तो पूरा जो है कोहरा लगा हुआ है। नीचे ही मैं आई थी सीढ़ियों से जो है झाड़ू लगाते हुए, तो सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा घना कोहरा लगा हुआ था और सुबह का इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। और आज ये कोहरा जितना ज़्यादा दिख रहा था ना, तो इतनी ही जल्दी जो है आज धूप भी निकल गई थी। लगभग 8:30 बजे तक अच्छी तेज वाली धूप जो है निकल चुकी थी। कोहरा देख करके लगता नहीं है कि धूप ना मतलब निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मौसम तो सुबह के टाइम में ऐसा ही रहता है। ऐसे मौसम को देख करके अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि धूप निकलेगी, मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा रहता है ना कि बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए मैंने अपना शॉल वगैरह जो है ओढ़ लिया था। बाहर की साइड में ना
ना निकलने में सुबह के टाइम में ठंडा लगता है, कैप वगैरह भी लगा लेती हूँ मैं, लेकिन वो रहता है कि जो मिलता है हाथ में आता है तो वही जो है ओढ़ करके मैं नीचे चली गई। और फिर जो है देखा बाहर का मौसम, तो मतलब वैसे तो विंडो से भी दिख जाता है, लग रहा था कि हाँ धुंध निकली हुई है। सबसे पहला काम तो आजकल यही रहता है कि जैसे बाहर की साइड में आते हैं ना, तो मुझे ये रहता है कि देखें आज का मौसम कैसा है। तो वही था, मैंने सुबह में देख लिया था, पूरा कोहरा लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो फिलहाल जो है ना झाड़ू तो मेरी लग चुकी थी, थोड़ा जो है मैंने बाहर वाला रूम अपना समेट लिया था। कंबल वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे बच्चे बैठते हैं ना दिन भर में तो कंबल में बैठ जाते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल रहता है बच्चों का बैठना कंबल में, तो उनको कहो ना तो तब तक बैठते नहीं हैं। तो फिर मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया था, थोड़ा ठीक-ठाक सा किया रूम को। और अंदर वाला रूम तो मैंने अभी अपना समेटा ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है लेटे हुए हैं। बच्चे भी, किशु तो सो ही रहा है अभी तक, तो इस टाइम पर तो जो ये रहता है ना बच्चों को उठा कर के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये रहता है कि जब सभी लोग उठ जाते हैं, जैसे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, थोड़ा खटपट होती है घर में। मैं तो अपने काम आराम-आराम से जो है करती रहती हूँ, बिना किसी शोर के ही। तो मेरा ये रहता है कि मेरा पोछा वगैरह लग जाए, जब तक कोई भी उठे और ये सूख भी जाए। तो बाद में जैसे काम होते हैं ना पोछा वगैरह अगर बाद में लगे तो मैं फ़ैन चला लेती हूँ, लेकिन सुबह ही सुबह जो है हिम्मत नहीं होती है फ़ैन चलाने की। तो फिलहाल जो है ना मैं अपना पोछा थोड़ा वैसे सूखा-सूखा सा ही लगाती हूँ, ज़्यादा गीला पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आजकल पोछा जल्दी से सूखता भी नहीं है। चाहे फ़ैन भी चला दो तो बहुत लेट सूखता है फ़ैन चलाने के बाद भी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी स्टार्टिंग कर दी थी किचन से ही पोछा लगाने की, और सुबह-सुबह में घर की क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा टाइम से उठ कर के घर के काम निपटा लो तो टाइम जो है ना अच्छा खासा मिल जाता है सुबह के कामों में। और वैसे भी आज तो दिन भर मेरा खाली ही निकल गया था, मतलब घर में आना हो ही नहीं पाया। थोड़ा देर आई थी मैं लंच टाइम में, बस लंच बनाया, उसके बाद फिर से मैं नीचे ही चली गई थी। तो आज तो पूरा दिन मेरा नीचे की साइड में ही निकला, क्योंकि फिर मैं ऊपर नहीं आती हूँ, अगर हस्बैंड नहीं होते हैं तो फिर मैं नीचे ही रहती हूँ। घर के काम जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। सुबह का तो काम ज़रूरी रहता है, घर की सफाई भी ज़रूरी रहती है, क्लीनिंग ना करो तो घर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सा काम छूट रखा है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया था और बाहर वाले रूम में आ चुकी हूँ। अंदर रूम में मैंने अपना पोछा लगा करके फिनिश कर दिया है। अंदर लगाने के बाद ना बस यहाँ पर सीधा मैं बाहर वाले रूम में आ गई थी, और यहाँ से पोछा लगाते हुए सीधा जो है पूरा बरामदे में पोछा लगाऊंगी। तो इसके बाद बस मैं नहा लूँगी, फिर मैं अपना सीधा जो है नाश्ता बनाऊँगी। तो आज मैंने जो है ना कपड़े अपने हाथों से ही धुले थे घर के काम वगैरह निपटाने के बाद, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था। सबसे पहले तो ना नाश्ता वगैरह से हो गया था, बच्चों को आज मैंने बाद में ही नहलाया था, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे नहीं उठे थे। और आज ना मेरे क्लीनिंग का काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था और दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रहता है कि जैसे घर के काम होते हैं ना तो 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाते हैं, लेकिन 8:30 बजे तक आज मैंने अपना नाश्ता बना करके तैयार कर दिया था। मतलब और दिन के अकॉर्डिंग आज काम थोड़ा सा स्पीड में थे, मतलब ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थे, वैसे तो मैंने पूरे काम जो है अपने आराम से किए हैं। लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा देर अगर मैं मतलब ये रहता है ना कि अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लो या कुछ भी रहता है, तो आज मैं बिल्कुल भी 5-10 मिनट के लिए भी बैठी नहीं थी। सुबह में उठते ही जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना व्लॉग, तो बस वहीं से मैंने लगातार जो है अपने काम करना शुरू कर दिया था। वैसे मेरा था नहीं सुबह ही व्लॉग स्टार्ट करने का, आजकल तो मैं बहुत कम स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह के टाइम से व्लॉग हो ही नहीं पाता है, ठंडा इतना ज़्यादा लगता है कि हिम्मत नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं जितना भी बनेगा। और फिर तो नीचे जाना था, फिर पूरा दिन आज मेरा व्लॉग नहीं बनने वाला था। तो बस यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एंड में आ गई हूँ मैं पोछा लगाते हुए, इसके बाद जो है जाऊँगी अंदर। वैसे हस्बैंड जो है उठ चुके थे, लेकिन वो लेटे हुए थे, क्योंकि कुकर में भी सीटी आती है और इस टाइम तक तो वैसे सभी लोग उठ जाते हैं। मतलब ये रहता है बच्चे सोए रहते हैं, बल्कि मोक्ष भी उठ जाता है, उसको भी आदत है, जैसे घर में कुछ भी खटपट होती है तो बच्चे आराम से उठ जाते हैं। लेकिन जब तक हस्बैंड लेटे हुए हैं तो दोनों बच्चों में से कोई सा भी नहीं उठेगा, लेकिन जहाँ वो कंबल से निकले बाहर तो फिर जो है दोनों का रहता है कि हम भी उठ जाते हैं, फिर ऐसे ही घूमते हैं घर में, या अगर वो नीचे चले जाते हैं तो उनको नीचे जाने की भी रहती है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद जो है सीधा रूम में ही आ गई थी, मैं अपना जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। और ये मॉइस्चराइज़र जो है पॉन्ड्स वाला है, पॉन्ड्स का, तो ये अच्छा है, बिल्कुल लाइट वेट है। आज तक मैंने विंटर में जितने भी मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह जो भी यूज़ की है ना, तो वैसे तो मैं कोई क्रीम कुछ रहता है ना जैसे फेयर के लिए तो वो यूज़ करते हैं, तो मैंने आज तक वैसे यूज़ नहीं की है। विंटर में तो मॉइस्चराइज़र ही रहता है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ये बिल्कुल ना मतलब ये रहता है कि हर किसी की स्किन
पर कोई चीज़ें शूट आती है, कोई चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन ये मुझे जो है अच्छे से सूट कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला। और अभी तक मतलब ये मैंने लिया था गर्मियों के टाइम में, और इसको लगभग जो है 3-4 महीने हो चुके हैं, तो अभी भी मेरे पास है। तो कुछ चीज़ें ना कॉस्टली तो आती है, महंगी तो आती है, लेकिन आपके पास ज़्यादा दिन के लिए चलती भी हैं, तो मतलब किफ़ायती रहते हैं। बल्कि बड़े बॉक्स में अगर आप चीज़ें लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन चलती है, भले ही आपको महंगा लगे, लेकिन हाँ प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल सही रहता है। छोटे-छोटे से लेने से अच्छा है आप एक ही बार बड़ा ले लो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कंघी ढूँढ रही थी, बल्कि कंघी मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिली। बच्चे ऐसे ही करते हैं और फिर कंघी को कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो मैं वही ढूँढ रही थी, यहाँ पर कंघी मैंने नहीं की थी और मुझे काफ़ी देर के बाद कंघी मिली। मैं बाहर भी ढूँढ कर के आई और फिर उसके बाद मैंने कंघी की, और फिर कंघी वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। बल्कि सभी लोग उठ चुके हैं, बच्चे भी उठ चुके हैं, बस बच्चों का जो है सुबह ही सुबह हल्ला मचाना शुरू हो जाता है। लेकिन इस टाइम तक ये रहता है कि घर की सफाई हो जाती है ना, तो फिर इतना कोई रहता नहीं है, बस किचन का काम रहता है सबसे लास्ट में। तो जी बस यहाँ पर जो है आलू तो बॉईल हो चुके थे, और इनको ना मैंने गर्म पानी जो रहता है वो निकाल लिया था, ठंडा डाल लिया था बल्कि 1-2 बार धुल करके। और उसके बाद यहाँ पर जो है इनको छील लेंगे। मैं बनाऊँगी नाश्ते में आलू के पराठे। वैसे मेरे पास बथुआ वगैरह भी रखा हुआ था, लेकिन ना वो साफ़ नहीं करके रखा हुआ था मैंने। अगर इस टाइम पर साफ़ करती तो टाइम ज़्यादा हो जाता। तो हरी सब्जियों का यही रहता है, अगर साफ़ करके रखी रहती है तो बनाने में आसानी होती है और थोड़ा आलस भी नहीं आता है। लेकिन जब साफ़ करी हुई मिलती है ना तो फटाफट से जो है यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मेरा मन तो था कि मैं मेथी आलू के पराठे बनाऊँ, लेकिन मतलब बथुए आलू के, तो जैसे बनाते हैं मेथी हो साथ में या बथुआ हो, पालक हो, तो वो सब चीज़ें तो थी नहीं। और इस बार मैं बथुआ ही लेकर के आई थी, बस वो भी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो फिर सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू तो छील लिए हैं और इनको मैं हाथों से ही मैश कर ले रही हूँ। तो फ़िलहाल जो है ना हस्बैंड चले गए थे इस टाइम पर नहाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि जब 8 सवा 8 बज जाएँगे ना तो मुझे उठा देना, मतलब टाइम बता देना। वैसे तो वो उठे हुए थे। वैसे तो इस टाइम तक हमारे घर में कोई सोता नहीं है, लेकिन ये रहता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक जो है कंबल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन आज वो लेटे हुए थे, कह रहे थे कि जब मैं मतलब जाने का होगा ना तो तभी ही मैं उठूँगा। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर अभी वो नहाने के लिए गए, तब तक मैं अपना नाश्ता बनाकर तैयार कर दूँगी। इस टाइम पर मैंने आटा भी बना लिया था अपना। आटा वगैरह बनाने के बाद ना मैंने यहाँ पर जो है आलू को अपना स्टफिंग बनाना जो है ना मतलब तैयार किया था, मसाले इसमें डालने शुरू किए थे। तो मसालों में मैंने वही 2-3 मसाले ऐड कर दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आलू के पराठे मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, तो आज जो आलू की स्टफिंग है ना थोड़ा गीली सी हो रखी थी, मतलब बहुत ही पतली सी स्टफिंग बन जाते ना एक तरीके से, नहीं तो आलू थोड़े बहुत दिखते भी हैं छोटे-छोटे से, लेकिन आज इस स्टफिंग में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने स्टफिंग अपनी तैयार कर ली थी, आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे ही हस्बैंड नहा कर के निकले तो कहने लगे कि कॉफ़ी बनाओ। तो यहाँ पर मैंने दूध तो बॉईल करने के लिए रख दिया है, साथ ही जो है यहाँ पर मैंने 1 गिलास में वही चीनी वगैरह डाल करके और इसको अच्छे से जो है फेंट लिया था। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर दूध। मैंने ना अपने लिए भी बना ली थी, जब उनके लिए बनाई तो सोचा कि चलो थोड़ा-सा अपने लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ना मन होता है पीने का कुछ गरमा-गरम। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। वैसे मैं बैठी नहीं थी इसको पीने के लिए, मैंने यहीं पर ही जो है इसको खड़े-खड़े ही पी लिया था। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने पराठे बनाना भी शुरू कर दिया था। तो कह रहे थे कि नाश्ता रेडी है, तो मैंने उनको बोल भी दिया था कि नाश्ता वैसे रेडी है, तो कॉफ़ी वगैरह जो मतलब चाय कॉफ़ी कुछ भी बनानी है तो नाश्ता भी बना देती हूँ। तो कहने लगे कि चलो बना दो। तो मैंने अपनी ग्लास को जो है ना बल्कि ढक कर के रख दिया था, 1-2 घूँट पी कर के ही थोड़ा-सा टेस्ट किया कॉफ़ी को। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है पराठे बनाए और उन्होंने अपनी कॉफ़ी के साथ ही जो है अपना नाश्ता कर लिया था। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर पराठे बनाना शुरू कर दिया है, और हस्बैंड जो है ना यहीं पर ही थे तो उनको नाश्ता भी मैंने दे दिया था। और बाकी जो है सारे ही पराठे मैं बना कर के तैयार कर लूँगी, क्योंकि अभी और कोई काम नहीं है, तो अभी जो है सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, टाइम से हो जाएगा।
और उसके बाद ना 9:30 बजे तक मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि इसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया और जो कुछ कपड़े थे तो वो आज मैंने हाथों से ही धुल दिए थे, जो हल्के फुल्के, मतलब ये रहता है डेली वेयर में इतना कपड़े गंदे तो होते नहीं हैं तो जल्दी धुल जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।